नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ पर प्रेत रहता है। ये बात आज से लगभग 25 साल पुरानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है प्रीति और आकाश की। प्रीति अपने घर की इकलौती बेटी है। उसके मम्मी पापा और वो अभी 2 साल की है। तभी एक दुर्घटना में उनके मम्मी और पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, तो प्रीति अकेली रह गई थी और उसके परिवार में और कोई नहीं था। तो अब प्रीति का पालन पोषण करने के लिए उनके मामा अपने साथ ले जाते हैं। मामा और मामी दोनों के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो दोनों प्रीति को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पाल पोस कर बड़ा करते हैं। अभी इंटर उसने पास किया था और इंटर पास करने के बाद उनके मामा जी ने सोचा कि इसे नर्सिंग का कोर्स करा देते हैं, जिसके बाद ये मतलब अच्छे से अपना कुछ कर सकती है आगे। यही सोच करके वो शहर से दूसरे शहर में उसका एडमिशन करवा देते हैं और वो अपने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन अचानक उसके मामा जी का फ़ोन आता है कि मामी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बेटा मैं उन्हें ले करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि मामा जी हॉस्टल में मतलब परमिशन नहीं है किसी के आने की। तो वो कहते ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं किसी होटल में रह लूँगा। तो वो कहती ठीक है, मैं मिलने आऊँगी। अब उनके मामा जी एक होटल में रुके हुए थे। मामी जी को ले करके उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया। प्रीति को जब छुट्टी मिली थी तो प्रीति भी गई थी मिलने के लिए। जब वहाँ से मिलकर वापस आ रही थी तो उसके पास कुछ पैसे थे जो मामा जी ने दिए थे उसे। तो 4,000 रुपये थे जो कि किराए के थे और कुछ खर्च के थे। तो रास्ते में ही जब वो टैक्सी से जा रही थी तो किसी चोर ने उसका पर्स चुरा लिया और लेकर भाग गया। अब ये वहाँ पर खड़े खड़े चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है बाइक से, सामने से ही। वो इसका पर्स वापस करता है और कहता है कि ये पर्स आपका है ना। तो वो रो रही थी, तो उसने कहा हाँ मेरा पर्स है। तो वो कहता है कि अरे वो लड़का एक लेकर भाग रहा था, मैं समझ गया था ये आपका ही है, क्योंकि मैं अभी पीछे से ही गया था, मैंने आपको देखा था ये पर्स टांगे हुए। वो लड़का ये पर्स खोल करके पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं उसे ले आया हूँ। अब ये खुश हो जाती है, पर्स में देखती है तो पैसे भी थे। उस लड़के से हंस के थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि आप कहाँ मतलब जा रही हैं, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। तो वो बताती है मैं उस हॉस्टल में रहती हूँ और वहीं पर रह के पढ़ाई कर रही हूँ। ये बताता है कि ये भी बीटेक की तैयारी कर रहा है और फर्स्ट ईयर है उसका। तो दोनों में बातचीत होती है और ये हॉस्टल पहुंच जाती है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चालू होता है। मामा जी अब चले गए थे गांव और उसका नाम आकाश था। प्रीति नाम नहीं पूछ पाई थी, लेकिन उसने देखा था उसके पास आई कार्ड जो था उसने पहन रखा था, उसमें आकाश लिखा था। तो प्रीति समझ गई थी उसका नाम आकाश है। अभी तक आकाश को प्रीति का नाम नहीं पता था, जबकि 2-3 दिन बात इन्होंने की थी चलते फिरते थोड़ी बहुत। वो अक्सर मिलने के लिए उसके हॉस्टल के बाहर या कॉलेज के बाहर आ जाता था। अब मिलना जुलना शुरू हुआ, दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना समझा और धीरे धीरे आकाश अक्सर प्रीति की हर तरह से हेल्प करता था। अब मामा जी की ज़रूरत नहीं थी प्रीति को, क्योंकि आकाश उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लगे थे। 1 साल हो गया था और प्रीति ने अब कसम खा ली थी कि अब वो आकाश के साथ ही रहेगी और उसी के साथ शादी करेगी। अब आकाश के घर में उसकी सिर्फ मम्मी थी और फैमिली में उसके चाचा चाची थे, पापा नहीं थे उसका एक छोटा भाई भी था। लेकिन आकाश चाहता था कि प्रीति अब मेरी मम्मी से मिले और उनके साथ थोड़ा सा घुले मिले। तो प्रीति जब उनके घर जाती है तो उनकी मम्मी देख करके समझ जाती हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। उसने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मेरी फ्रेंड है, लेकिन उनकी मम्मी समझ जाती हैं। कास्ट अलग होने की वजह से इनकी मम्मी को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था
और जब प्रीति अपने मामा से बात करती है तो इनके मामा को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अब दोनों बहुत दुखी होते हैं कि अब हम क्या करेंगे। इधर से आकाश प्रीति से बोलता है कि ऐसा है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, बाहर शादी कर लेंगे। पहले तो प्रीति राजी नहीं होती है, लेकिन फिर एक दिन ये सोच रही थी कि ना ही मेरे माँ बाप हैं, ना ही कोई है, मामा मामी सिर्फ हैं, और अगर इनके सहारे मैं रहूं तो मतलब क्या, इसने जो भी सोचा गलत सोचा। वैसे तो उसे सहारा बनना चाहिए था मामा मामी का, लेकिन ये इसकी गलती थी। और इसने मामा से बोल दिया कि मामा मैं अब आकाश के बिना नहीं रह सकती हूँ, और आपको भी खुश होना चाहिए कि आकाश बहुत होशियार लड़का है, इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ जॉब भी मिल जाएगी उसे। लेकिन मामा राजी नहीं थे। एक दिन ये लेटर लिखती है, पोस्ट कर देती है। उसके बाद से मामा जी प्रीति को ढूंढते रह गए, लेकिन प्रीति अपना सामान पैक करके आकाश के साथ शहर छोड़ देती है। शहर छोड़ करके ये लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं। एक मंदिर में शादी कर ली थी और दोनों पति पत्नी की तरह तैयार होकर वैसे ही गए। पब्लिक में भी कोई कह नहीं सकता था कि ये हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, क्योंकि मांग में सिंदूर और माथे पे टीका, पैर में बिछिया, सब कुछ पहन रखा था उसने। अब ये लोग रेलवे स्टेशन पे गए और एक ट्रेन पकड़ी, वो सीधे दिल्ली जा रही थी। ये दोनों दिल्ली वाली ट्रेन पर बैठ जाते हैं। आकाश के पास कुछ पैसे थे और प्रीति के पास तो नहीं थे पैसे, क्योंकि उसके मामा ही जो देते थे वो था। उसके पास सिर्फ उसके कपड़े थे और एक छोटी सी रिंग थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी, उसके लिए बचा कर रखी थी, उसकी माँ की थी वो, तो वही रिंग उसने पहन रखी थी। अब ये लोग स्टेशन से दिल्ली पहुंचते हैं। जैसे ही दिल्ली स्टेशन पे उतरते हैं, रात हो गई थी, तो रात में तो उसी स्टेशन पे ये लोग बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि सुबह क्या करेंगे। सुबह होते ही ये लोग स्टेशन के बाहर निकलते हैं। एक टैक्सी वाला था, उसके पास जाकर आकाश पूछता है कि भाई साहब हमें किराए पे घर चाहिए और आप कम बजट का कोई ऐसा घर हो वहाँ पर मुझे लेकर चलो, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। टैक्सी वाला बहुत घूर करके इन्हें देख रहा था पर अवॉइड करता है। उसके बाद ये लोग टैक्सी में बैठते हैं। वो शहर के बाहर एक नई बस्ती में जाकर खड़ा कर देता है अपनी गाड़ी और कहता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कम बजट में आपको अच्छे घर मिल जाएंगे किराए पर। तो ये लोग कहते ठीक है, वहाँ पर उतर जाते हैं। वहाँ पर दूर दूर एक एक घर बना हुआ था, मतलब बस्ती बहुत घनी नहीं थी, बहुत कम लोग वहाँ रहते थे। जो कुछ घर बन रहे थे और कुछ बने हुए थे, कुछ पुराने घर थे, कुछ नए बन रहे थे। ये लोग वहाँ घूमते टहलते हैं, दोपहर हो जाती है, लेकिन कोई घर पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था। 1000 से नीचे कोई कमरा मिल ही नहीं रहा था। फाइनली इन्हें एक घर मिलता है जो 3 मंजिल का घर था। उस घर में ये लोग जाते हैं, नीचे मकान मालिक थे, उनसे बात करते हैं। तो पहले तो वो राजी नहीं होते हैं क्योंकि कपल्स को ही दे रहे थे। उसके बाद जब देखते हैं कि इसने सब कुछ पहन रखा है तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो। आई कार्ड मांगा तो इन्होंने अपना आधार कार्ड, आई कार्ड सब कुछ दिखाया। तब वो परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, हमारा 3री मंजिल पे एक कमरा है, वो कमरा तुम ले लो, 500 रुपये में है कमरा, और बगल में बाथरूम भी है और किचन नहीं है। तो ये लोग कहते हैं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब 3री मंजिल पर चढ़कर जाते हैं सीढ़ियों से। तो जब चढ़कर जा रहे थे तो प्रीति देखती है कि मकान मालकिन वहीं नीचे बैठी हुई थी और वो कुछ अजीब सा मुंह बनाकर बैठी थी, जैसे उन्हें कुछ पसंद नहीं है। तो प्रीति भी पहले तो मुस्कुराती है, लेकिन जब उनका रवैया देखती है तो वो चुप हो जाती है और चुपचाप ऊपर चल देती है। जब 2री मंजिल पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि एक हॉल है। हॉल के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं और हॉल के किनारे एक चारपाई है जिस पे एक आदमी लेटा हुआ है। तो ये लोग सोचते हैं कि अच्छा, मतलब यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो 3री मंजिल पर कमरा मिला है। अब ये लोग 3री मंजिल पर जाते हैं तो वहाँ पर एक ही कमरा था, बाकी पूरी छत थी। तो ये लोग कहते हैं चलो अच्छा है कि और कोई नहीं है यहाँ पर और छत खुली जगह है, तो हम लोगों को अच्छा भी रहेगा, मतलब शाम को टहलने के लिए, सुबह भी धूप अच्छी आएगी। तो ये लोग कमरे के अंदर जाते हैं और अपना सामान रखते हैं। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर के बैठे ही थे, पानी वानी पीते हैं। उसके बाद दोनों बात करते हैं कि चलो ठीक है, कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था करते हैं क्योंकि 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। तो प्रीति कहती है चलो हम लोग मार्केट चलते हैं और जो कुछ पैसे हैं उसी से थोड़ा सामान ले आएंगे। अब ये दोनों तैयार होकर मार्केट जाते हैं और
एक स्टोव लेकर आते हैं, क्योंकि गैस चूल्हा तो ले नहीं सकते थे, इतना पैसा नहीं था। स्टोव लेते हैं जो मिट्टी के तेल से चलता है, और कुछ बर्तन लिए और कुछ ज़रूरी खाना बनाने का सामान वो ले करके ये लोग घर आते हैं। शाम को रोटी बनाते हैं, आटा लेकर आए थे तो रोटी बनाते हैं, लेकिन सब्जी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि जो रास्ते में समोसे खाए थे उसकी चटनी रखी हुई है, उस चटनी से ये रोटी खाते हैं। और 2 रोटियां बच गई थी तो उसको ढक करके अब दोनों लेट जाते हैं। वहीं ज़मीन पर बिस्तर लगाया, एक चद्दर बिछाकर लेट गए। थके हुए इतना ज़्यादा थे क्योंकि 2-3 दिन से सोए भी नहीं थे अच्छे से। तो आकाश को तो बहुत अच्छी नींद आ गई। प्रीति लेटी थी और जिधर उनका किचन था, मतलब जो किचन का सामान रखा था, उधर फेस करके ये सो रही थी। आधी रात हो चुकी थी। अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ खा रहा है। कुछ आवाज़ आ रही थी तो पहले तो इसे लगा कि जो दूसरी मंजिल पे लोग हैं शायद वो लोग कुछ कर रहे होंगे, उसको अवॉइड करती है। उसके बाद दोबारा से उसे लगा कि जैसे कोई कुछ खा रहा है, तो ये अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलकर देखती है तो रूम में तो अंधेरा था, लेकिन इतना दिख रहा था कि जहाँ पर उसका स्टोव रखा है, जहाँ रोटियाँ रखी थी, वहाँ पर कोई बैठकर कुछ खा रहा है। अब ये देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि आकाश को अगर भूख लगी थी तो वो पहले ही खा लेता, मतलब अब इतनी रात में उठ करके अकेले बैठ के चुपचाप खा रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते ये करवट बदलती है, और करवट बदल करके जब उधर फेस करती है तो देखती है कि आकाश तो उसके बगल में ही लेटा है। अब ये एकदम से चौंक जाती है। आकाश सो रहा था और ये फिर से करवट बदलती है, और जब दूसरी तरफ देखती है तो वो आदमी अभी भी बैठे बैठे कुछ खा रहा था। अब इसको डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। ये धीरे से आकाश को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश गहरी नींद में था, वो उठ नहीं रहा था। अब ये कस के हिलाती है और कहती है कि देखो यहाँ पर कोई है। आकाश उठता है, उसे कुछ नहीं दिखता है। वो कहता है अरे तुम थकी होगी, सपना देखा होगा, चुपचाप सो जाओ, क्योंकि मुझे भी नींद बहुत आ रही है और तुम्हें भी थकान होगी, तो सो जाओ। लेकिन प्रीति को नींद नहीं आ रही थी, उसे वो सामने दिख रहा था। अब ये जब करवट अपनी दूसरी तरफ कर लेती है, आकाश उसे मतलब उसके सर पे हाथ रखता है, फेरने लगता है और कहता है कि तुम शायद थकी हुई हो इसलिए ऐसा लग रहा है, सो जाओ। ये सोने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये आंखें बंद करी थी, इसे ऐसा लगा किसी के सांसों की आवाज़ उसके कान के पास आ रही है। ये एकदम से जब अपना सर घुमाती है तो ये कोई आदमी है, पर उसका चेहरा क्लियर नहीं है। वो इसके चेहरे के पास एकदम उसका फेस था। ये देख कर कि ये एकदम से चीखती है बहुत ज़ोर से, उठकर बैठती है। तभी आकाश भी उठ जाता है और पूछता है क्या हुआ। तो वो कुछ बता नहीं पा रही थी, बस वो कहती है यहाँ से चलो बाहर, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आकाश कहता है इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे। तभी अचानक से कोई दरवाज़ा नॉक करता है, और दरवाज़ा नॉक क्या, बहुत तेज़ी से कोई नॉक कर रहा था। ये सुनकर के ये लोग डर जाते हैं कि तीसरी मंजिल पर कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा है। आकाश उठता है और पहले तो लाइट जलाता है, लाइट जला करके दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है बाहर कोई भी नहीं है, मतलब तीसरी मंजिल पर कोई चढ़कर आया है, दरवाज़ा नॉक किया है, और इतनी जल्दी वो नीचे कैसे चला गया, ये बात समझ में नहीं आती है। छत में भी कोई नहीं था। अब ये लोग, डर तो लग रहा था आकाश ने, जबकि कुछ देखा नहीं था, लेकिन उसने देखा कि प्रीति जिस तरह से डरी हुई है, वो बहुत ज़्यादा, वो भी डर जाता है। अब ये दोनों अपना दरवाज़ा लॉक करते हैं और नीचे उतर के जा रहे थे। सोचा मकान मालिक से हेल्प ले लेते हैं, लेकिन जब नीचे उतरे तो देखा दूसरी मंजिल पर वो जो चारपाई किनारे पड़ी थी उस पर वही अंकल सो रहे थे। तो ये जाते हैं दोनों लोग, धीरे से उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो हॉल में ही लेटे थे। और नीचे जाते तो वो लोग अपने कमरे में थे, मकान मालिक लोग। तो ये जाते हैं उनकी चारपाई के पास खड़े होते हैं और कहते हैं अंकल जी, धीरे से प्रीति बोल रही थी, अंकल जी वो उठिए ना, वो थोड़ा सा हेल्प चाहिए, ऊपर हमें डर लग रहा है। तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे। अब आकाश धीरे से उनका चद्दर हटाता है। जैसे ही चद्दर हटाता है तो देखता है उस चद्दर के नीचे कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेटा है और उसने चद्दर ओढ़ रखा है, और जैसे ही चद्दर हटाया उस चद्दर के नीचे कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि कोई बिस्तर भी नहीं था, कोई तकिया भी नहीं थी, सिर्फ वो चद्दर था।
अब चद्दर अकेले तो ऐसे नहीं हो सकता है ना कि कोई आदमी ओढ़े है। और ये देख करके आकाश बहुत ज़्यादा डर जाता है। तुरंत दोनों हाथ पकड़ते हैं और नीचे उतर कर जाते हैं। नीचे देखते हैं तो मकान मालिक के कमरे का ताला लगा था। अब ये दोनों वहाँ से भागते हैं, गेट खोल करके पड़ोस वाले घर में जाते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। तो वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं खैर, और इन्हें बैठालते हैं। ये लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे तो वो लोग पूछते हैं, पूरी बात ये बताते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ कैसे रहने आ गए, क्योंकि इस घर में तो मतलब कोई रहता ही नहीं है। हाँ, कुछ साल पहले रहते थे यहाँ पर लोग, लेकिन अब कोई नहीं रहता है। पूरा घर भूतिया घर है। इस घर के आसपास भी कोई नहीं जाता है। हम लोग तो अब यहाँ से इतना दूर हैं इसलिए थोड़ा सा सेफ हैं, लेकिन उस घर के आसपास देखो कोई भी घर नहीं है। कोई भी नहीं बनवाता है। जिसको भी पता चलता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो घर प्रेतों का घर है। इस घर में मकान मालिक और एक किराएदार थे, उनमें झगड़ा हुआ था और उस झगड़े की वजह से उन लोगों ने एक दूसरे को मार दिया था। मतलब कि 4 लोग मरे थे उस घर में, नीचे 2 लोग और 2 लोग ऊपर। उन्हीं की आत्मा इस पूरे घर में घूमती रहती है और लोग दिन में और रात में हर वक्त देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। आप लोग कैसे यहाँ पर आ गए? तो उसने बताया कि नहीं, मुझे तो नीचे मकान मालिक मिले थे। तो उसने कहा वहाँ कोई मकान मालिक है ही नहीं, आपने देखा होगा ताला लगा होगा। तो ये कहते हैं हाँ वहाँ तो ताला लगा है। तो कहते हैं हाँ तो फिर मकान मालिक कैसे थे? इसने हुलिया बताया। तो उन्होंने बताया कि हाँ वो रहते थे वहाँ पर 5 साल पहले, वो उन्हीं का घर था। अब ये लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि मतलब हम लोगों ने एक मरे हुए आदमी को देखा वहाँ पर। ये सोच करके ये लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं। पूरी रात तो इन्हीं के घर में रहते हैं। उसके बाद सुबह होते ही जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ियाँ तो खुली हुई थी। वहाँ से जा करके अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से सीधे दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उनको एक दूसरी जगह पर कमरा मिल गया था, वहाँ पर ये रहने लगते हैं। पर ये एक्सपीरियंस ये ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो किराए का घर पहला किराए का घर था जब ये दिल्ली आए थे, तो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आज भी डरे हुए रहते हैं। आज भी ये एक किराए के घर में रहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा किराए का घर है। तो आप लोगों को इन दोनों की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।